एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन के महीने में हर साल आती है तीज। इस तीज के त्यौहार को कई जगहों पे हरितालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं इस तीज के मौके पे आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ खास बातें। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खास बातें क्या हैं। के व्रत की शुरुआत माता पार्वती जी से हुई थी। उन्होंने बहुत ही कठिन व्रत किया था शिव जी को पाने के लिए। तो अगर हम देखें माता पार्वती और शिव जी के जीवन को, तो उन्हें हम एक श्रेष्ठ दंपति कह सकते हैं। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम माता पार्वती जी से और शिव जी से सीख सकते हैं। जी के जीवन में अगर हम देखें तो वो तो थे भोले भाले भोलेनाथ। सादा जीवन था उनका। मृगछाल पहनते थे, सर पे जटा होती थी, हिमालय पे रहते थे। फिर भी माता पार्वती अपना सारा सुख छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उनके साथ रहती थी। तो उनके इस जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे पति की जो भी परिस्थिति हो, वो जिस भी परिस्थिति में हो, हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए। और भी अगर हम देखें उनके जीवन में, तो जब दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ किया था, तब उन्होंने शिव जी को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था। इससे माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई थी और वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ही उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जिस जगह पे भी हमारे पति की इज्जत ना हो, उन्हें मान सम्मान ना मिले, हमें भी उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद पार्वती के सती हो जाने पर शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि वो तांडव ही करने लगे। इतना प्रेम तो कोई पति ही अपनी पत्नी से कर सकता है। और भी उदाहरण अगर हम देखें शिव जी के जीवन में, तो समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था, उस विष को पीने से पहले शिव जी ने माता पार्वती जी से सलाह की थी, विचार विमर्श किया था। उसके बाद उन्होंने उस विष का पान किया था। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा किसी भी बात के ऊपर अगर कुछ निर्णय लेना है, तो उसका विचार विमर्श आपस में करना चाहिए, पतियों को पत्नी से और पत्नी को पति से। तो इससे भी रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता है। शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप ये तो दर्शाता ही है कि पति और पत्नी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो ये थे कुछ गुण जिन्हें हमने आज शिव जी के जीवन में देखा, बहुत सारे उदाहरणों को देखा। तो इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को और भी ज़्यादा सुखमय बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें पसंद आई हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।